अगर इसके कागज डॉक्यूमेंट्स होते, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते, तो फिर रोड़ा ही क्या था। फिर राजू भाई को यहाँ खड़े होकर पुंडरी के लोगों को ये जागरूक करने की जरूरत ही क्या थी। विधायक है और इसके अंदर कोई मेरे को सुना है कि 2 वकील भी हैं और कोई एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी है। 4 व्यक्तियों के अंदर इसके अंदर हिस्सेदारी है। तो भाई फोन उठाएंगे, डीटीपी साहब को मैं 5 फोन कर चुका हूँ। उनको पता है कि भाई आज वो आदमी साइट पे खड़ा है और आपसे सवाल पूछेगा कि पुंडरी के अंदर जब अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है, तो जागरूक विधायक जी कहाँ पर है। क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों में 2-4 कोठी काट दो, सीवरेज ला दो, गली बना दो और अपना जाल में फंसा दो। मेरे को तो ये बात ही पता चली है कि ये जो जमीन है ये बैंक से औने पौने दामों में सेटिंग करके ली गई है। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक और भाई शेयर और लाइक पे गुट्ठा टेक। तो फिलहाल पुंडरी से मैं लाइव जुड़ गया हूँ और पुंडरी का मैं कैमरामैन अमित गणगस ने कहूँगा एक बार सुकृत का दृश्य दिखा दे भाई। 10 एकड़ के लगभग यू मतलब आड़ा कोई या काटी है सोसाइटी कॉलोनी काटने की तैयारी चल रही है और आड़े जो को मकान बन गया तो उस पर पीड़ा पंजा चल सके है। इस दावा की हम पड़ताल करेंगे। फिलहाल आड़े के जो जेजेपी नेता हैं राजेश पाई, उन तो हम बारी बारी तो पूछेंगे, उन आरोप लगाए आड़े के मतलब जो नेता उनके ऊपर भी। आज राजेश भाई इधर आ जाओ। तो यू क्या मामला है। हालांकि ब्लड ग्रुप मैच होने होता है इनका आपस में, तो ब्लड ग्रुप मैच ना होने का मामला है। कौन से इसके पॉइंट हैं। पहला सवाल राजेश भाई इधर तो यू है, राजू भाई कागज दे दे इसके भाई यू मतलब नु गड़बड़ में है, बताओ आप। कर्मू भाई राम राम पहले तो आपको। और मेन बात कर्मू भाई, जो कागज होते हैं इसके, अगर इसके कागज डॉक्यूमेंट्स होते, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते, तो फिर रोड़ा ही क्या था। फिर राजू भाई को यहाँ खड़े होकर पुंडरी के लोगों को ये जागरूक करने की जरूरत ही क्या थी कि ये चीज वैध है कि अवैध है। यू बिना कागजा के कुछ नहीं है। ये तो लोगों को सिर्फ बहकाने के, भ्रमित करके। आप ये देखिए कर्मू भाई, पीछे वहां से शुरू होगी ये, वहां से शुरू होके और ये आगे आप सारा आप देख लिए घूम के फिर के, और ये लास्ट उधर तक और आगे तक ये 10 एकड़ के अंदर ये जो कॉलोनी इन्होंने काटी है यहाँ पर, और लोगों को बहकाने के लिए कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड है, और उसको लोगों को बहकाने के लिए आपके सामने देखिए। मैं यही बात कहना था राजू भाई, आपने को क्यों को नहीं आ सीवरेज रहे आ रहे हैं, तो गली बनने लग रही है, पक्की गली बनने लग रही है। बिल्कुल मैं वही तो करूँ भाई बात तो कर रहा हूँ। मैंने अभी पब्लिक हेल्थ वाले के एसडीओ साहब को मैंने फोन किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई एसडीओ साहब, मैं गुरु ब्रह्मानंद कॉलोनी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पर 10 एकड़ के अंदर एक कॉलोनी कटी हुई है, और उस कॉलोनी के अंदर मैं देख रहा हूँ कि सीवरेज डले हुए हैं। क्या वो सीवरेज आपने डाले हैं? तो एसडीओ साहब कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। अच्छा। ना डिपार्टमेंट की तरफ से हमने सीवरेज डाले हैं, अधिकारियों को बेरा मतलब कुछ नहीं बेरा उन्हें बेरा सीवरेज किसी प्राइवेट क्लोराइजर नहीं अपने सीवरेज डाल दिए होंगे। लेकिन अगर वो, फिर मैंने उनसे पूछा, अगर ये सीवरेज डल गए और वो लोगों को इस तरीके से बहका रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज डले हुए हैं और ये अप्रूव्ड है, तो फिर इसकी आपको जो सीवरेज है इनकी कनेक्टिविटी आपको शहर के पानी के साथ करनी पड़ेगी। तो आपने यह भी बात पूछी कि नहीं अप्रूव्ड है कि नहीं? मैंने उनसे पूछा, वो कहे हमारे संज्ञान में मामला है ही नहीं ये। अच्छा। ये हमारे उनके संज्ञान में ही नहीं है। जब उन्होंने सीवरेज डाले ही नहीं, उनके पास कोई कनेक्टिविटी के लिए ही नहीं गया। तो आप कर्मू भाई ये देखिए पुंडरी के अंदर कितना बड़ा गोलमाल है, और ये सीवरेज डाल के, और ये आप सामने देख लीजिए सड़क बनने के लिए है, ये सामने ब्लॉक्स आए हुए हैं ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर हम गलियां बनवा रहे हैं। तो आप कर्मू भाई, अभी 3 दिन पहले मैं अखबार के अंदर देख रहा था, डीटीपी साहब ने कैथल के अंदर 3 कॉलोनियों के अंदर पेड़ पौधा चलाया है जो अवैध थी। मैं आपके माध्यम से डीटीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं डीटीपी साहब को 4 फोन कर चुका हूँ। अच्छा, उन्होंने फोन नहीं उठाए अभी। एक बार तो मैं दोबारा एक बार मिला लूं। राजू भाई डीटीपी साहब को फोन मिला रहे हैं। हालांकि डीटीपी साहब जो नरवाल साहब, अनिल नरवाल है ना शायद उनका नाम, अनिल नरवाल जी है, जो कैथल बस स्टैंड का पीछे है, शहीद भगत सिंह कॉलोनी का पीछे साइड में कॉलोनी थी, उसके बारे में हम जी तब बात कर रहे थे। वो खुल कहूँ थे, बोले मैंने इसकी पूरा बेत काट लिया या इलीगल है कॉलोनी। तो आड़े के बारे में ही भी लोग घंटी मार दी। भाई फोन उठाएंगे, डीटीपी साहब को मैं 5 फोन कर चुका हूँ। अच्छा। उनको पता है कि भाई आज वो आदमी साइट पे खड़ा है और आपसे सवाल पूछेगा, तो डीटीपी साहब फोन उठाएंगे। चलो एक बार घंटी मार के देख लो, करो भगवान तो प्रार्थना उठा ले तो फोन आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। तो अच्छा, ये किसकी कॉलोनी है? आपने ऊपर तो बेत काट, इसके अंदर
इसके अंदर मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूँ, इसके अंदर विधायक का हिस्सा है। और बड़ी बात कह रहे हो आप, आपके पास कोई सबूत है इस बात? मैं बिल्कुल इस बात का, अगर मेरी बात झूठी है तो फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पुंडरी के अंदर जब अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है, तो जागरूक विधायक जी कहाँ पर है? क्या उनके मामला संज्ञान में नहीं है कि उनकी कोशिशों के अंदर के 10 एकड़ के अंदर लोग बाहर से आकर कॉलोनाइजर आकर कॉलोनी अवैध कॉलोनी काट रहे हैं? की बताइए आपने, इसके अलावा विधायक है और इसके अंदर कोई मेरे को सुना है कि 2 वकील भी हैं और कोई एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर भी है। 4 व्यक्तियों के अंदर इसके अंदर हिस्सेदारी है। अगर मेरी बात झूठी है, अगर विधायक का इसके अंदर हिस्सा नहीं है, तो फिर मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विधायक जी इस मामले में मेरी उठाई हुई बात को संज्ञान ले और जो अवैध कॉलोनी कट रही है इन पर पीला पंजा चलवाई, इन पर कार्रवाई करवाई डीटीपी से। मेरे को झूठा साबित करे। अच्छा, इस बात का आप उन दावा करो भी विधायक भी शामिल है यहाँ पे? बिल्कुल, इसके अंदर आपका पॉलिटिकल कंपटीटर है इसलिए कह रहे हो? आपको पॉलिटिकल कंपटीटर तो कर्मू भाई, फिर मेरा यहाँ पर दिनेश कौशिक भी था, मेरे पॉलिटिकल कंपटीटर तो फिर मेरे नरेंद्र शर्मा भी थे और भी जो जितने वेदपाल जी भी थे। मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया? यहाँ पर लोगों को ये बहकाकर कि ये लोग, ये कॉलोनी अप्रूव्ड है, यहाँ विधायक जी का पूरा साथ है, चिंता ना करे। अब आपके सामने एक मकान बन रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इन लोगों को बहकाकर मकान बनाए जाते हैं, प्लॉट दिए जाते हैं, अगर कल डीटीपी पे पंजा चलता है, तो जो जिन गरीब आदमियों ने, लोगों ने अपनी सारी उम्र की जो पूंजी है वो लगाई है और उन पर अगर पीला पंजा चल गया तो वो लोग कहाँ जाएंगे? चलो फिलहाल ये लोग मुनाफे के लिए ये कॉलोनी काटते हैं। फिलहाल राजू भाई नु कह रहे हैं यू जो मकान है, मेरा नून दिखा दे अमित, यू जो मकान है या कॉलोनी तो कमाइया इलीगल है, अवैध कॉलोनी है, कोई कागजी कार्रवाई इसकी नहीं और इस मकान पे पीड़ा पंजा किसी भी टाइम चल सके, यू दावा कर रहे हैं। और राजू भाई आपने बड़े बड़े नाम आड़े ले दिए हैं, बड़ा एक किस्म का वकीला के भी नाम ले दिए, पंगा बड़ा ले लिया है और कोई बात में दम नहीं पाया, तो क्या करोगे? करमू भाई, मुझे बात में दम, फिर मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपके उस तरफ ब्रह्मानंद कॉलोनी है जिसके अंदर 70 से 80% जो रिहाइश एरिया है वो अप्रूव्ड कॉलोनी है। 70-80% उसके अंदर लोग रहते हैं। वहाँ पर आप जाकर देखिए, वहाँ पर अभी तक गलियां भी नहीं है, सीवरेज नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसा क्या होगा वहाँ पर, जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो सीवरेज व्यवस्था, पानी व्यवस्था नहीं है, गलियां नहीं है, और यहाँ पर जो आज तक अभी तक कोई आया भी नहीं है, सिर्फ कॉलोनाइजर ही आए हैं। यहाँ पर गलियों की तैयारी होगी, सीवरेज तैयारी होगी। ये आपको गोलमाल नहीं लगता क्या? ये बड़ी बात कही है राजू भाई ने, जिस तरह कह रहे हैं भाई यह कॉलोनी अप्रूव्ड है, साइड में मेरी आंगली की सीध में देख लो, ओड़ा कोई गली नहीं बनी दिखोगी तमने सैमी, आप उस खंबा तपस लगन देखो, और ओड़ा कोई तमने सीवरेज नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन यह नई कॉलोनी है जिसने ये राजू भाई करे अवैध है, इलीगल है, यह कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, आड़ा गली भी बन गई और यू रान देख लो भाई, ये सीवरेज भी बन गए, तो और यूं मकान बनना शुरू हो गया है, कुछ प्लाट उसका खरीद फरोख्त होली, कुछ प्लाट भाई यहाँ पर इन्होंने परसों टेंट लगाकर कुर्सियां डालकर इस कॉलोनी का मुहूर्त किया है, जो कॉलोनाइजर थे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, और मैं आपके माध्यम से, हाँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजू भाई अगर गलत है तो फिर वो लोग अपने अप्रूव्ड, जो अगर ये अप्रूव्ड है कॉलोनी, ये कागज लेकर आए, डीटीपी के एनओसी लेके आए, डीटीपी विभाग से लेकर आए, पब्लिक हेल्थ का नोटिस लेके आए, गलियां किसने बनाई, कौन बनाए, कैसे बनाएगा, वो आपके सामने रख दे कैमरे के माध्यम से। आपके मुझे तो बताएं। आपके लोग तो सत्ता में बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला हैं, आपके हैं, घर का मानस आप धरा, तो आप लोग कोई शिकायत वगैरह दी? भाई सारी चीजें कोई भी बात उठा दे तो फिर ये लोग ये कहते हैं कि आपका दुष्यंत बैठा है, आपका दुष्यंत बैठा है। खट्टर साहब नहीं बैठे हैं, बीजेपी की सरकार नहीं है। आप मुझे आपके माध्यम से तारीफ तो रही है, गठबंधन सरकार में हिस्सेदारी है, तो फिर हमारा फर्ज नहीं बनता, हम गलत, हम मुख्यमंत्री जी तक भेजिए। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, मैंने जो आवाज उठाई है, मैं प्रॉपर चैनल से मैं आज ही एक लिखित शिकायत डीसी साहब को अवैध कॉलोनी के रूप में दूंगा। भाई यहाँ पुंडरी के अंदर अवैध कॉलोनी कटी हुई है, इस पर कार्रवाई करें। 2-3 दिन के अंदर देखता हूँ डीसी साहब, डीटीपी साहब को क्या आदेश देते हैं, इस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई होती कि नहीं होती है। फिर उसके बाद मैं जिला स्तर पर प्रदर्शन भी करूंगा, मैं डिप्टी सीएम साहब से बोलूंगा, और ये महकमा सीएम साहब के पास है, उन तक भी मैसेज ये जाएगा। अगर ये अवैध कॉलोनी है तो फिर इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारियों को। जब कैथल के अंदर वहाँ पर बने बने मकान गिरते हैं, वहाँ पर जो गलियां बनी हुई हैं वो उखड़ती हैं, तो फिर कैथल पुंडरी के अंदर क्यों नहीं? अधिकारियों पर ऐसा क्या दबाव है कि पुंडरी के अंदर कोई गलत काम होता है तो फिर अधिकारी उस चीज में पीछे हट जाते हैं? यानी कि अधिकारी आप नु कहना चाहो, मैं खुल के कह दूं, आप नु कहना चाहो भी अधिकारी डिप्लोमेटिक है, बिल्कुल दोहरी मानसिकता है, किते तो ठीक दिखे, किते में मिले हुए दिखे। इस बात मेरी बात पर तब मोहर लग जाएगी 2 दिन के अंदर। मैं आज शिकायत दूंगा, अगर डीटीपी साहब
इस पे कार्रवाई करते हैं तो फिर मैं मान जाऊंगा कि अधिकारी निष्पक्ष है। अगर नहीं करते तो फिर आपके सामने आप मामला एक काम होगा। करो ना, फोन नहीं उठाने, मान लो जाओ दफ्तर जाओ। मैं वही चाहूंगा जी, बिल्कुल। हाँ, दफ्तर में आओ। मैं बिल्कुल, और मैं अभी डीटीपी साहब के पास जाऊंगा। आम का वहाँ भाई दर्शक का वहाँ जिला का वीडियो ना शेयर करो। और जो राजेश ढूल हैं, राजू भाई हैं, इनने जो आरोप लगाए हैं जेजेपी नेता यहाँ के टिकटार्थी भी रहे हैं, जेजेपी के पुंडरी विधानसभा है। और 237। चलो हमारे कैमरामैन अमित गणगस एक बार अपना नंबर तो ट्राई कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने को इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजेश ढूल ने जो आरोप लगाए हैं, राजू पाई ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें कितना दम है। फिलहाल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज़ हमने दिखी, वह अप्रूव्ड कॉलोनी, उसमें कुछ नहीं, सीवरेज और गलियाँ आड़, मतलब देखो जो कॉलोनाइजर आ रहा है उनका प्रोपेगेंडा हुआ है भाई, अच्छा कोठी शुरू में 2-4 कोठी गाड़ दो, सीवरेज ला दो, गली बना दो और अपना जाल में फंसा दो। तो फिलहाल ये लगा हुआ इस तरह का आरोप। इस मामले में सच्चाई कितनी है हम कब, वहाँ ये जो लिखित शिकायत जाओगी उसके बाद जाँच हो। और इस मामला में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ईसा ना हो नुकार मार पाछे पुकार को नहीं आड़ा बिल्डिंग बन जाए फिर पीला पंजाब है। कौन ठाया? चलो फोन इनका इंठा बतेरा कर तो ठा लेंगे। चलो ये आप लिखित में शिकायत दोगे आज भाई। मैं तो आपके माध्यम से ना जी, मैं पुंडरी के जो मेरे जागरूक साथी है, मैं उनको सिर्फ ये चेताना चाहता हूँ कि ये जो कॉलोनाइजर हैं, ये लोग हैं अपने मुनाफे के लिए। और कर्मू भाई, मेरे को तो ये बात भी पता चली है कि ये जो जमीन है ये बैंक से औने पौने दामों में सेटिंग करके ली गई है। अच्छा, बैंक से सेटिंग करके गिरवी जमीन रखी थी, उसको छुटवाया गया है और इसमें कॉलोनी काटी गई है। तो मैं जो पुंडरी के जो भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्लॉट लिए हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे उनसे निवेदन है कि इन लोगों के पुंडरी का है भाई, पुंडरी का अपड़ी रोड पे है, बिल्कुल आपड़ी मोड़ पे है, ब्रह्मानंद कॉलोनी के साथ लगती कॉलोनी है। अच्छा एक चीज और बताओ राजू भाई, आपकी लड़ाई कॉलोनी अप्रूव्ड ना होने की वजह से या कॉलोनी काटने की वजह से है? बिल्कुल मेरी जो ये कॉलोनी है ये अवैध है करमू भाई। फंसा नहीं कोई, मतलब बिल्कुल नहीं, कोई व्यक्ति ना यहाँ पर ना उलझे, कोई भाई यहाँ पर अपनी पूंजी लगा दे और ये यहाँ पर कोई मकान बना ले, उसका मकान गिर जाए तो फिर वो भी मेरी कोशिश वंशी का आदमी है, वो उसका मुझे भी दर्द है। तो ये लोग अपने मुनाफे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल ना करें। और फिर मैं आपके माध्यम से वही बात कह रहा हूँ, ये बात राजनीति की नहीं है करमू भाई। जब कैथल के अंदर अवैध कॉलोनियों के सरकार का पूरा जब ये गाइडलाइंस आई हुई है कि पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी अवैध कॉलोनी पनपने नहीं दी जाएगी, कोई अवैध कॉलोनी नहीं होगी। जब कैथल के अंदर कार्रवाई होती है, पुंडरी के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं? ये आपके सामने है, चलो ये अवैध कॉलोनी है। ये आरोप लगा दिए हैं जो जेजेपी नेता हैं राजू पाई, इसने आरोप लगा दिया। आड़ा के विधायक का भी जिक्र कराया है, वो भी शामिल है। और जो वकील हैं कुछ वो भी शामिल हैं। फिलहाल परसों इसका नारियल फोड़ा गया है, मूर्त कराया गया है। और इस चीज़ की हम जरूर कहेंगे, जया कॉलोनी अनअप्रूव्ड है जो कर दावा कराया राजू भाई ने, तो इसके चाहे तो कागजी कार्रवाई के हिसाब से इसको अप्रूव करवाया जाए, या फिर इलीगल है तो इसके ऊपर कार्रवाई करी जावे। थामना के लग गए हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके भाई तारे हिसाब से क्या होना चाहिए। फिलहाल दबे सवर में राजू पाई ने कहा भाई वो महकमा मुख्यमंत्री का हाथ में है, तो गल्ला गल्ला मतलब हालांकि उनके यहाँ ब्लड ग्रुप में भी इनका आपस में मैच हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री पर भी दबे सवर में निशाना साध दिया। तो तुम बताओ यू मामला क्या चल रहा है? या दाल काली दाल में काला पतीला काला, अग घुसड़म घुसड़म घुसड़ाम तो नहीं हो रहा। कर दो शेयर, नूना गली पे कर दो, अरे सीवरेज पे कर दो, अरे पर राजू पे कर दे। जो आरोप लड़ रहा। चलो कर दो शेयर भाई।